आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में ये टॉपिक था क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें मुझे कुछ लोगों ने कहा था कुछ वीडियोस देखने के लिए। तो काफ़ी लोग जो हैं एक फिलॉसफी को बिलीव कर रहे हैं आजकल कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग एंड इनडायरेक्टली वो ये बिलीव कर रहे हैं कि जो गॉड इज नथिंगनेस मीन्स शून्यता भी इसको कह सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गॉड शून्य है, नथिंग है या फिर इनफाइनाइट है। तो मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभी आइडिया है जो मैंने देखा सुना कि जो साइंस है वो मानती है कि total energy of the universe should be zero, means there must be equal positive energy and equal negative energy, therefore the total energy of the system should be equals to zero. So here the scientist मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि साइंटिस्ट कहाँ तक पहुंचे। साइंटिस्ट विजिबल यूनिवर्स के लेस देन 5% को ही जान पाए, एंड लेस देन 5% दैट इज मैटर, वो मैटर है, और रिमेनिंग 95% जो है दैट इज अगेन डार्क मैटर्स एंड डार्क एनर्जी। सो अगेन इट इज एनर्जी, जो कि साइंस वहां तक अभी तक पहुंच नहीं पाई है कि ये इसका सोर्स क्या है और ये एनर्जी जो है ये क्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो नोन यूनिवर्स की बात है और अननोन यूनिवर्स की बात तो अभी तक साइंस भी नहीं कर रही है। तो जो ये फिलॉसफी को मानते हैं टोटल सिस्टम का जो एनर्जी है वो जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज प्रश्न सामने आता है कि ये यूनिवर्स की बात है, यूनिवर्स की बात है, लेकिन अभी साइंटिस्ट जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ टुडे हैं मिचियो काकू, वो बात कर रहे हैं कि जेनेसिस के पहले भी कुछ था। व्हाट बिफोर जेनेसिस मीन्स बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, ये हम मानते हैं, बट व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग मीन्स उन्हीं की जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी मल्टीवर्स थ्योरी, ही कम्स विद द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स स्ट्रिंग थ्योरी, मीन्स बिग बैंग के पहले एक जैसा कि हमारा यूनिवर्स है ऐसे यूनिवर्स, कई सारे यूनिवर्स एक मल्टीवर्स में मौजूद है, और ऐसे ही किसी दो यूनिवर्स के टकराने से या फिर एक यूनिवर्स के स्प्लिट होने से हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है। तो ये थ्योरी अभी हमारे साइंटिस्ट ने दी है। तो यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि इन सब सिस्टम्स का सोर्स कहाँ है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स का जो आइडिया है, बिग बैंग का जो आइडिया है, वो भी कोई 100% एक्यूरेट आइडिया नहीं है कि जो बिग बैंग है वो नथिंगनेस से आया। कई थ्योरीज ये लेकर आई हैं, बट कोई इसका प्रैक्टिकल एविडेंस या कोई प्रूफ इस थ्योरी को नहीं कर पाया है, और अभी नई नई थ्योरीज आ रही हैं। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी आई, उन्होंने कहा कि मल्टीवर्स सिस्टम है जहां पर कई सारे यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरह मौजूद हैं, और ऐसे ही किसी दो यूनिवर्स के टकराने से इसको हम फ्यूजन कहते हैं, और या फिर किसी यूनिवर्स के स्प्लिट होने से हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन हो सकती है, तो जिसको हम फिजन और फ्यूजन कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये कहाँ से पावर ले रहा है, उस तक पहुंचने की जरूरत है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो टोटल पावर ऑफ द यूनिवर्स में बी जीरो, आई एम नॉट saying it's wrong, but this systems and many more systems like our system, they are taking power from a constant power source, and that is infinite power source, और इसे हम कह सकते हैं God's power house। तो इस तरह का सिस्टम हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्स में मौजूद होना चाहिए, जिसको हम
गॉड्स पावर हाउस भी कहते हैं, अल्टीमेट गॉड भी कह सकते हैं। और उस पावर हाउस से जितने भी सिस्टम है, जितने भी इनफाइनाइट वर्ल्ड है, वो पावर ले रहे हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट गॉड्स पावर शुड नेवर बी जीरो, इट मस्ट बी इनफाइनाइट पावर सिस्टम, इनफाइनाइट पावर हाउस। और उस इनफाइनाइट पावर हाउस से ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट वर्ल्ड जो है वो सिर्फ उस इनफाइनाइट पावर हाउस का केवल कुछ % ही यूज करके जो है बनाया गया है, और बाकी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह का सिस्टम होगा, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में भी आजकल ग्रिड सिस्टम आ गया है। मीन्स छोटे छोटे पावर हाउस हैं, पावर स्टेशन हैं, वो सभी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है थ्रू अ सेंट्रल ग्रिड सिस्टम। एंड तो उसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ ऑल द सब स्टेशंस, all the small substations which is connected to a grid system which is known as central grid system, and this is the source of entire system. तो इसी तरह से हमारे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में इनफाइनाइट वर्ल्ड जो है वो उसका सोर्स ऑफ पावर मस्ट बी इनफाइनाइट पावर which must be an interconnected system in such a way that a constant power is supplied from that power house. तो मैं इसको कंपेयर करने के लिए पावर सिस्टम में टर्म मैं फाइंड आउट कर रही थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी पावर सिस्टम का, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो यहाँ से मैंने एक टर्म निकाला है, इनफाइनाइट बस सिस्टम। तो गॉड्स इनफाइनाइट पावर सिस्टम कैन बी कंपेयर्ड विद इनफाइनाइट बस सिस्टम ऑफ पावर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनफाइनाइट बस सिस्टम क्या होता है। इनफाइनाइट बस एक ऐसा बस है जो कि जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में। सो इट इज एबल टू सप्लाई कांस्टेंट पावर टू ऑल द इनफाइनाइट सिस्टम by maintaining constant voltage and constant frequency। यानी कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट बस बार है और उसमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे जनरेटर्स को हम क्रिएशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स हमारी जो इनफाइनाइट क्रिएशन है अगर वो पैरेलल्स में कनेक्टेड है, मीन्स पैरेलल क्रिएशंस से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो सारे पैरेलली सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं तो जो इनफाइनाइट बस बार है वो उसको कांस्टेंट सप्लाई देगा irrespective of the load connected and disconnected to it, means irrespective of the creation or the wind up of the system, the power supply to the system always remains constant and the voltage and frequency of the infinite system is also maintained constant। तो यहाँ पर इसमें मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया गया। अगर पावर सिस्टम में आप चेक करना चाहें इनफाइनाइट बस सिस्टम तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक इनफाइनाइट बस बार है, इसमें G1 G2 बहुत सारे जनरेटर्स कनेक्टेड हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड, इनफाइनाइट यहाँ पे मीन्स वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ जनरेटर्स को हम इनफाइनाइट टर्म से डिनोट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इफ n इज वेरी वेरी लार्ज इज नियरली इक्वल्स टू इनफाइनाइट, सो टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सिस्टम्स बिकम्स जीरो। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है और इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगा। सो इन सच अ वे दैट देयर इज अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इफ n इज वेरी वेरी लार्ज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम्स वेरी वेरी लार्ज। So the acceleration, which is indirectly proportional to the moment of inertia, it becomes zero. Acceleration zero means frequency of the system becomes zero. So that system always maintains constant voltage and constant frequency irrespective of the loads connected to it. But there is one situation, there is one condition that the system must be connected in parallel. तो यहाँ पर मैंने ये जो गॉड सिस्टम है, गॉड का पावर हाउस है, इसको मैंने इनफाइनाइट बस बार से कंपेयर किया है
और मैं ये मेरा मानना है कि जो गॉड्स पावर हाउस है, गॉड्स का सिस्टम है, वो एक इनफाइनाइट बस बार से कंपेयर किया जा सकता है, जो कि जिसकी क्रिएशन जो है पैरेलली क्रिएशंस हुई है। तो जितने भी क्रिएशंस है वो पैरेलली हुए हैं, मीन्स द लार्ज नंबर ऑफ हम कह सकते हैं जो इनफाइनाइट पावर के मल्टीवर्सेस होंगे। जो सबसे पहली क्रिएशन होगी गॉड की, वो कुछ ही % ऑफ पावर उन्होंने अपने पावर हाउस का इस्तेमाल किया होगा या फिर करवाया होगा, जिससे कि एंटायर सिस्टम क्रिएट किया होगा। इनफाइनाइट यूनिवर्स जो है क्रिएट किया होगा कुछ % ऑफ पावर सिस्टम यूज करके, और वो पैरेलली क्रिएट किए गए होंगे। मीन्स द होल सिस्टम मस्ट बी पैरेलली क्रिएटेड in such a way that it is able to maintain constant power by maintaining constant voltage and constant frequency. It means that God's voltage supply and frequency should be a constant. तभी हम कह सकते हैं कि जो भगवान की जो हायर डायमेंशन की एक फ्रीक्वेंसी है, हर डायमेंशन की एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, तो गॉड मस्ट हैव अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी which we can tune with it if we really want to connect it with. So we should know that frequency to connect with the supreme authority, the ultimate authority. So ये मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था। तो इस एनालिसिस के अंदर, क्योंकि आइडिया ऑफ नथिंगनेस जो है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि God's power, how God's power can be nothing, how they can even think of God as a zero, in शून्य। काफी लोग कह रहे हैं शून्य है, जो सोल है, सुप्रीम सोल है, वो शून्य है। तो I think God's power can never be a zero or it can never be शून्य। गॉड्स पावर जो है वो इनफाइनाइट है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और उस इनफाइनाइट पावर हाउस में का कुछ % इस्तेमाल करवाकर गॉड ने एंटायर इनफाइनाइट वर्ल्ड क्रिएट किया, जो कि पैरेलली क्रिएट किया होगा। उसके बाद वो आगे बढ़ता गया, उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है। सो दैट फिजिक्स थ्योरी वी कैन अप्लाई टू दैट सिस्टम. That is, the total power of the creation is zero. That creation is only, but that creation should maybe 1% of that infinite power house. Never knows. तो यही मेरा कहना है कि उस infinite power house, God's power house का कुछ %, maybe 1% और 2% God ने इस्तेमाल करके या करवा के एंटायर इनफाइनाइट वर्ल्ड क्रिएट किया, पैरेलल सिस्टम में क्रिएट किया, और इस तरह से क्रिएट किया कि इट इज एबल टू सप्लाई कांस्टेंट पावर सप्लाई बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑल द टाइम। परमेश्वर।